हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एब्स। बिगिन टुडेज टॉपिक दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एब्स। एब्स मीन्स बर्ड्स। तो आज हम जो बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है या हम उसे स्पिंडल शेप बॉडी कहते हैं। स्पिंडल शेप जो होती है वो इस तरह की शेप होती है। तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स की जो है हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो यहाँ पर जैसे नेक को छोड़ के जो ट्रंक से लेके टेल तक का पार्ट है, यदि उसको देखें तो जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड या जो स्पिंडल शेप होती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब वो हवा में फ्लाई करती है या एयर में जब वो फ्लाई करती है तो जो फ्रिक्शन है जो एयर के साथ वो उनका कम रहता है और वो इजीली जो है वो फ्लाई कर पाती हैं। सेकंड, इनके अंदर एयर ब्रीदिंग, क्योंकि ये एरियल हैं या हम क्या टेरेस्ट्रियल और एरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली, या जो एक्वेटिक बर्ड्स भी हैं तो वो स्विम करती हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पैटर्न है वो एयर ब्रीदिंग होती है। मीन्स जो लंग्स के द्वारा उनके अंदर ब्रीदिंग देखने को मिलती है। इनको हम बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो 4 लिम्स नहीं होते, इनके अंदर 2 लिम्स हैं और जो कि इनके हाइंड लिम्स होते हैं, और जो 4 लिम्स हैं वो जो इनके मॉडिफाई हो जाते हैं, जो अग्रपाद वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स के अंदर, जिससे ये फ्लाई करते हैं। फेदर्स प्रेजेंट ऑन दी बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर जो है फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। जब जो वेदर है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, कोल्ड वेदर है तो उसमें इनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं, तो ये जो फेदर्स हैं इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। जॉ बोन्स मॉडिफाइड टू फॉर्म टूथलेस बीक और बिल, इनके अंदर टीथ का डेवलपमेंट नहीं देखा जाता, लेकिन जो इनके अंदर जॉ बोन्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं बीक के अंदर या बिल के अंदर, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं चोंच। तो आपने देखा होगा पक्षियों के अंदर विभिन्न प्रकार की, हमें उनकी फीडिंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो चोंच है या हम उनकी जो बीक है वो हमें डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। हाइंड लिम्स वेरियसली अडेप्टेड फॉर, और जो मैंने कहा था कि केवल हाइंड लिम्स होते हैं, तो जो हाइंड लिम्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए अडेप्टेड होते हैं, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, स्क्रैचिंग मीन्स खुरचना, पर्चिंग, जो किसी डाल पर जब ये बैठते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए तो पर्चिंग, कैप्चरिंग कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं जो इनके हाइंड लिम्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं। जैसे जो स्विम करती हैं तो उनके जो लिम्स हैं हाइंड लिम्स उनके अंदर वेब प्रेजेंट होता है जिससे वो इजीली स्विम कर पाएँ। या जो इनके जो डिजिट्स होते हैं वो लिम्ब के अंदर, टो जिन्हें हम टो बोलते हैं, तो वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि आराम से ये किसी भी पतले से पतले वायर के ऊपर भी जो है बैठ पाते हैं। या आपने देखा हो जो बड़े बड़े पक्षी हैं जिन्हें हम वल्चर है ये, तो ये अपने पैरों से ही, अपने लिम्ब से ही चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे कीवी है, एमू है, ये रनिंग करते हैं, तो रन करने में जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं उन्हीं से ये रन करते हैं। वॉकिंग, नॉर्मली जो बर्ड्स हैं जब लैंड पर बैठती हैं या मूव करती हैं तो आप जो है उन्हीं लिम्स की हेल्प से जो है ये वॉक करती हैं। ईच फुट यूजुअली विद 4 टोज, जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो डिजिट्स या हम टोज जो हैं वो लिम्ब के अंदर 4 होते हैं, विच फर्स्ट, और जिसे हम हेलक्स बोलते हैं डायरेक्ट, उनका जो हेलक्स होता है मीन्स जैसे कि हमारे हाथ के अंदर 5 फिंगर्स होती हैं लेकिन उनके अंदर 4 फिंगर होती हैं, जिसमें 3 तो जो है वो आगे की ओर डायरेक्ट होती हैं और जो 4th वन है वो थोड़ी थिक होती है, जैसे हमारा थंब होता है उसी तरह से वो थोड़ी थिक होती है और पीछे की तरफ डायरेक्टेड होती है, जिससे वो इजीली जो है किसी भी वायर को या किसी भी ब्रांच को होल्ड करके उस पर बैठ पाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, जो इसकी फर्स्ट डिजिट होती है, हेलक्स। एक्सोस्केलेटन जो है वो एपिडर्मल और हॉर्नी टाइप का होता है। तो एक्सो जो हमें 4 फॉर्म में यहाँ दिखाई देता है। एक तो फेदर्स की फॉर्म में, जो कि मैंने आपको बताया था, फॉर्मिंग ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी कवरिंग फॉर वार्मथ, जिससे मतलब जो एयर है उसके थ्रू पास नहीं हो पाती,
जिससे जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर पाते हैं वो। स्केल्स जो केवल इनके लेग्स पर प्रेजेंट होते हैं। क्लॉज प्रेजेंट ऑन टोज, टोज में जो मेरे पंजे जिन्हें हम बोलते हैं, तो इनकी जो उंगलियां होती हैं उनमें पंजे भी होते हैं। सीथ प्रेजेंट ऑन दी बीक, और जो बीक होती है, चोंच होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम सीथ बोलते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल के रूप में हमें ये जो 4 चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। वेल डेवलप्ड पेक्टोरल मसल्स, इसकी जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं, बहुत विकसित होती हैं। इसका कारण ये है कि जो फोर लिम्ब है, पेक्टोरल गर्डल जो होती है उसे हम श्रोणि मेखला कहते हैं हिंदी में। शोल्डर बोन जो है वो हमारे फोर लिम्ब है उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई हुए हैं फ्लाइट के लिए विंग्स में, तो इसीलिए जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो इसकी मॉडिफाई हो जाती है फ्लाइट मसल्स की फॉर्म में, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करती हैं, फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। इसलिए इनकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई होती है, बट डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल एंड प्रीन ग्लैंड्स एट द रूट ऑफ द टेल। इसके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि टेल की रूट पर, पूंछ के बिल्कुल पिछले भाग पर प्रेजेंट होती हैं इसमें। इसके अलावा एंडोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ बोनी या ओसिफाइड जो है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, लाइट वेट होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि नहीं तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जिस तरह से ये फ्लाई करते हैं और मतलब इनका जो मूवमेंट देखें फॉरवर्ड बैकवर्ड या लैंडिंग इनकी या लिफ्टिंग, तो उसमें यदि इनका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इनके जर्क्स के कारण जो है ब्रेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो इनका जो स्केलेटन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लॉन्ग बोन्स न्यूमेटिक एंड विदाउट मैरो, इनके अंदर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं यानी लिम्ब बोन्स जो होती हैं, उनके जो हेड रीजन होते हैं उनमें जो हमारे मज्जा होती है, तो इनकी जो बोन्स के हेड होते हैं या जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें जो है मैरो प्रेजेंट नहीं होता, और बोन्स जो है वो न्यूमेटिक टाइप की होती है, मीन्स हॉलो होती हैं, जिससे कि जो इनकी बोन्स हैं वो लाइट वेट रहती हैं और ये इजीली जो है वो फ्लाई कर पाते हैं। यूजुअली देयर इज ए फ्यूजन ऑफ बोन्स, यहाँ बोन्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, यानी हम जो जॉइंट्स देखें वो कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिलते हैं। जैसे इनका जो सैक्रम है वो पूरा फ्यूज हो जाता है, वर्टिब्री जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, तो यहाँ पर सिन सैक्रम बन जाता है, इनको मतलब हेल्प करता है इनके फ्लाई करने में। स्कल जो मोनोकॉन्डाइलिक होता है, जो स्कल है वो उसके अंदर कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं, 2 तरह के होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक, मीन्स या तो एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगा या 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होंगे। तो ये जो स्कल है एब्स का वो मोनोकॉन्डाइलिक है, यानी यहाँ पर एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल वो एक छिद्र समान संरचना होती है जहाँ से जो स्पाइनल की पहली वर्टिब्री है वो कनेक्ट रहती है, जिस पर वो रोटेट करता है, तो ये जो है वो उसका ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक टाइप का होता है। क्रेनियम लार्ज एंड डोम लाइक, इसका जो क्रेनियम है काफ़ी बड़ा होता है और डोम लाइक मीन्स इस तरह का जो है ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। लोअर जो है वो 5 to 6 बोन से, या हम के मैंडिबल, दोनों चीज़ एक ही होती हैं, वो 5 to 6 बोन से बना होता है और क्वाड्रेट से जो है वो अटैच रहता है, मीन्स हैंग रहता है। शॉर्ट वर्टिब्रल कॉलम विद न्यूमरस सर्वाइकल वर्टिब्री एंड रिब्स, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो शॉर्ट होता है, इसका छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर वर्टिब्री बहुत सारी होती हैं जो कि एक दूसरे से फ्यूज रहती हैं, और वो उसके अंदर बहुत सारी रिब्स भी होती हैं, और जो रिब्स देखें वो हमें इस तरह की दिखाई देती है, उसमें एक कंसिनेट प्रोसेस होती है और बाइसेफेलस टाइप की होती है, मीन्स उनके 2 एंडिंग्स जो हैं वो 2 पार्ट में वो डिवाइडेड रहती हैं। सम थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म सिनसैक्रम, जो वर्टिब्री है वो फ्यूज होके सिनसैक्रम बनाती हैं, और जिसमें कौन कौन सी वर्टिब्री हैं, पोस्टीरियर थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड एंटीरियर कॉडल। ये जो 4 वर्टिब्रीज हैं हम कहें वो जो है फ्यूज होके, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, वो सैक्रम जो है वो बना देती हैं, तो वो इसको हम बोलते हैं सिनसैक्रम। फ्यू टेल वर्टिब्री कंप्रेस लेटरी एंड लास्ट 3 to 4 फ्यूज टू फॉर्म फ्लोसेयर बोन और पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल जो हम देखें कुछ इस तरह की इसके अंदर हमें दिखाई देती है,
इस तरह की होती है। फ्यू टेल वर्टिब्रेज होती है जो कि लेटरली इस तरह से कंप्रेस होके वो फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके वो बना देती है प्लफ्सेयर बोन, और जिसे हम पाइगोस्टाइल कहते हैं। लार्ज स्टर्नम विद कील फॉर अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लैट मसल्स। तो जो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है, स्टर्नम जो इस तरह का होता है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ कील होती है इसके अंदर, जिसे हम स्टर्नल क्रेस्ट भी बोलते हैं, उससे जो है फ्लाइट मसल्स जो हैं वो अटैच रहती हैं। और ये इसका जो डायरेक्शन देखें, ये पोर्शन जो है इसका एंटीरियर एंड की तरफ होता है। मीन्स तो यदि हम जो एब्डोमिनल पार्ट है बर्ड का, तो मीन्स जो बर्ड है, जैसे हम ये डायग्राम में आपको बताते इस तरह का, तो ये जो बिल्कुल हमें ये पोर्शन जो है वो ऐसे ही दिखाई देता है यहाँ पर स्टर्नम वाला। इसके बाद हम बात करें रिब्स बाइसिफेलस विद पोस्टीरियरली डायरेक्टेड अनसिनेट प्रोसेस, जो कि मैंने आपको इसमें दिखाई कि बाइसिफेलस है, मीन्स 2 प्रोसेस हैं उसके अंदर और एक अनसिनेट प्रोसेस होती है। बोथ क्लैविकल एंड इंटरक्लैविकल फ्यूज टू फॉर्म फॉर्कुला और विस्बोन, वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। ये क्लैविकल और इंटरक्लैविकल फ्यूज होके बनाती हैं और ये बीच से बोन जो है वो बनती है, इसे हम विस्बोन भी कहते हैं। लार्ज स्ट्रॉन्ग पेल्विक गर्डल फ्यूज्ड विद सिंसैक्रम। उसके बाद प्रॉक्सिमल टार्सल एंड टिबिया फ्यूज टू फॉर्म टिबियोटार्सस। जब हम हैंड के या हम 4 लिम्ब बोन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। और यदि हम हैंड लिम्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर टार्सस और मेटाटार्सस होते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम प्रॉक्सिमल टार्सल एंड टिबिया फ्यूज टू फॉर्म टिबियोटार्सस। टिबियोफिबुला जो बोन होती है, यहाँ पर 2 बोन्स मिलकर टिबिया, तो इसकी जो टिबिया होती है वो फ्यूज हो जाती है यहाँ पर जो टार्सस बोन्स होती हैं उसके साथ, और वो बना देती हैं टिबियोटार्सस। इसी तरह प्रॉक्सिमल कार्पल फ्री एंड डिस्टल कार्पल फ्यूज्ड। यहाँ जो कार्पल है, जो प्रॉक्सिमल कार्पल है वो तो फ्री होती है, लेकिन डिस्टल कार्पल है वो फ्यूज्ड विद 3 मेटाकार्पल्स टू फॉर्म कार्पो मेटाकार्पस। क्योंकि मेटाकार्पस जो है वो यहाँ पर होती हैं, तो जो आगे की 3 मेटाकार्पस हैं उनसे जो डिस्टल मेटाकार्पस है वो फ्यूज हो जाती है और बना देती है कॉर्पो मेटाकार्पस। यानी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाई है विंग्स के अंदर, तो वहाँ पर जो हमें इस तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। फिर डिस्टल टार्सस फ्यूज टू फॉर्म 2nd, 3rd एंड 4th मेटाटार्सस टू फॉर्म टार्सो मेटाटार्सस। इसी तरह जो डिस्टल टार्सस है मीन्स हाइंड लिम्ब के अंदर, तो मैंने हाइंड लिम्ब में बताया टार्सस और मेटाटार्सस होते हैं। तो जो मेटाटार्सस हैं वो फ्यूज, डिस्टल जो मेटाटार्सस है वो फ्यूज होता है 2nd, 3rd एंड 4th मेटाटार्सस से और बना देता है टार्सो मेटाटार्सस। टार्सो मेटाटार्सस रिमेन्स फ्री, जो कि आगे की ओर फ्री रहते हैं। इसी तरह एंकल जॉइंट इज इंटरटार्सल, और जो एंकल जॉइंट होता है उससे हम बोलते हैं इंटरटार्सल। Esophagus frequently dilated into crop for quick feeding and storage. Stomach divided into glandular, proventriculus and muscular gizzard. इसका यदि हम स्टमक देखें तो जो स्टमक है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इसका जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो बनाता है प्रोवेंट्रिकुलस, और दूसरा जो मस्कुलर पार्ट है वो गिजर्ड। इस जो फूड है उसको ग्राइंड करने में हेल्प करता है। और जो ईसोफेगस है वहाँ पर उसका एक पार्ट जो है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप। जो क्रॉप है, क्रॉप के अंदर जो ये डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, जिसे हम क्रॉप मिल्क भी बोलते हैं। क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती, तो ये उस डाइजेस्टेड फूड को या हम के क्रॉप मिल्क को उसमें स्टोर रखते हैं, और जो यंग वंस हैं उनको फीड कराने के लिए उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम ए पेयर ऑफ रेक्टल सीकी प्रेजेंट। रेक्टल सीकी जो है वो आउटग्रोथ टाइप की होती हैं, जो कि हम देखें तो इंटेस्टाइन और जो रेक्टम है उसके जंक्शन पर, मतलब जहाँ पर इंटेस्टाइन खत्म होती है और रेक्टम स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच में जो है रेक्टल सीकी एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। हार्ट क्लोएका जो है वो 3 चैम्बर्ड होती है। हार्ट यहाँ पर 4 चैम्बर्ड है, दैट इज विद 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, 2 आलिन 2 निलय। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस जो वो है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हम अभी तक क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स फ्रॉम पाइसिस, मतलब जो कॉर्डेट्स के पढ़ते आ रहे हैं, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स,
तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर कुछ कुछ जो है हमें जो डेवलपमेंट ऑफ एओर्टा है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर जो ट्रंकस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस जो है वो दोनों ही एब्सेंट हो जाते हैं और यहाँ पर वेना कावा जो है उसका डेवलपमेंट हमें दिखाई देने लगता है। ओनली राइट एओर्टिक आर्च प्रेजेंट इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर केवल राइट एओर्टिक आर्च जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि पहले जो इनिशियली 6 to 7 पेयर्स जो है या हम कहें 5 to 7 पेयर्स एओर्टिक आर्चेज जो होती थी उनमें बहुत ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो जो मॉडिफाई हो के कुछ लिमिटेड नंबर जो हैं उसमें से कुछ लेफ्ट साइड की और कुछ राइट साइड की जो है डिसअपीयर होती जाती हैं, मॉडिफाई होके चेंज होती जाती हैं। तो हम इसके अंदर केवल राइट एओर्टिक आर्च जो है वो प्रेजेंट होती है एडल्ट के अंदर। आरबीसी जो है वो यहाँ न्यूक्लिएटेड होती है। वेस्टिजियल रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम भी है, वो भी यहाँ पर केवल अवशेषी रूप में दिखाई देता है, फंक्शनल नहीं होता। होम्योथर्मिक होते हैं मीन्स समतापी होते हैं, मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। लैरिंग्स विदाउट वोकल कॉर्ड, इनके अंदर वोकल कॉर्ड नहीं होती बट वहाँ पर सिरिंग्स प्रेजेंट होता है और जो सिरिंग्स है वो नियर द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया और ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है और यही जो सिरिंग्स है वो वॉइस बॉक्स की तरह काम करता है, यानी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद किडनी जो है मेटानेफ्रिक टाइप की हैं। 3 तरह की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक जो है फुली डेवलप्ड होती हैं, जिनके अंदर नेफ्रॉन्स जो है किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वो पूरा जो है डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी है विथ 3 लोब्ड यूरेटर ओपन इनटू क्लोएका। यूरेटर होता है जो कि डायरेक्टली क्लोएका के अंदर ओपन होता है। ब्रेन काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ पर सेरिब्रम, सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब जो है काफ़ी हाईली डेवलप्ड या ग्रेटली डेवलप्ड हम कह सकते हैं होते हैं और 12 पेयर ऑफ यहाँ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इसके बाद पुअरली डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑल्फैक्टरी जिन्हें हम घ्राणांग कहते हैं, ये जो कि सूंघने का काम करते हैं, वो इनके यहाँ अंदर जो है पुअरली डेवलप्ड होते हैं। आई विद निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, यानी जिसे हम निमेशक पटल कहते हैं, स्क्लेरोटिक प्लेट यानी दृढ़ पट्टिका या दृढ़ पटल पट्टिका और वेस्कुलर पैक्टेन यानी संवहनी पैक्टेन जो है वो इसकी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइमॉर्फिक और डायोसिस मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं। मेल के अंदर हम देखें तो 1 पेयर टेस्टिस, स्पर्म डक्ट प्रेजेंट होती है और रेटिटी, डक्स और गीज है, इनके अंदर जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। इन द केस ऑफ फीमेल जो है सिंगल ओवरी जो होती है वो फंक्शनल होती है, दैट इज लेफ्ट और विद ओविडक्ट जो होता है या अंडवाहिनी भी हम इसे बोलते हैं। ओविपेरस होते हैं मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो एग प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम अंडज भी बोलते हैं हिंदी में। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो है इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन होता है। एग्स काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, मैक्रोलिसिथल होते हैं, मीन्स इनके अंदर जो योग की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो हार्ड कैल्कुलस सेल से कवर्ड रहते हैं, मतलब इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, दैट इज कैलकेरियस शेल। उसके बाद क्लीवेज जो देखें विदलन, वो डिस्कॉइडल टाइप का होता है। तो डिस्कॉइडल टाइप का मतलब होता है जो डिस्क की शेप में जो उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा वो एक प्लेट नुमा संरचना के रूप में हमें दिखाई देगा। उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष विकास होता है, यहाँ पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हाईली डेवलप्ड होती हैं और 4 होती हैं जो कि नंबर में, जिनके नाम हैं यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, कोरियन एंड एमनियन। इसके बाद न्यूली हैच्ड यंग्स जो हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं प्रिकॉशियल, दूसरे एट्रीशियल। प्रिकॉशियल यानी जिनके अंदर हम जो कि फुली मैच्योर टाइप के होते हैं, मीन्स जिनको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, या हम जगह ये कह सकते हैं जिनको पेरेंटल केयर ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, पैतृक संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एट्रीशियल टाइप हैं वो जो है इमेच्योर होते हैं, ब्लाइंड होते हैं और उनको ज़्यादा पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने नोटिस भी किया होगा क्योंकि बर्ड्स के अंदर जो है वेल मार्क्ड पेरेंटल केयर होती है, पैतृक संरक्षण देखने को मिलता है कि बर्ड जो है वो नेस्ट बिल्डिंग करती हैं, फिर उसके अंदर एग्स जो प्रोड्यूस करती हैं उन एग्स की जो पूरी केयर करती हैं, उनका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना, उनकी जो पूरी हैचिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक पूरा ध्यान रखती हैं। हैचिंग हो जाने के बाद जो यंग वंस हैं उनको वो फीड कराती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बीक
और जो उनके अंदर मैंने आपको बताया था क्रॉप मिल्क होता है, मीन्स जिसके अंदर वो डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखती हैं और वो अपने बीक के थ्रू उसको जो वापस से रिगर्ट करके उसको उस अपनी बीक के थ्रू जो है जो यंग वंस हैं उनको फीड करा के नरिश करती हैं। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एप्स। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।